अब बात संसद की करेंगे, जहां राहुल गांधी के बयान पर बवाल जारी है। लगातार चौथे दिन संसद में कोई भी कामकाज नहीं हो पाया है। आज भी लोकसभा और राज्यसभा की बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जा चुकी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी रणनीति बनाने में बिजी है। आज संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने सीनियर मंत्रियों के साथ एक बैठक की। वहीं विपक्षी दलों ने भी बैठक कर अपनी आगे की रणनीति तय की। विपक्षी सांसद थोड़ी देर में अपनी मांग को लेकर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने एक आज ह्यूमन चेन बनाएंगे। कहा यह जा रहा है कि एक मानव श्रृंखला विपक्षी सांसदों की ओर से बनाई जाएगी। कल भी इसको लेकर हल्ला बोल हुआ था और आज एक बार फिर से घेरने की कोशिश होगी। वहीं संसद में कोई कामकाज नहीं हो पा रहा, लेकिन संसद के बाहर धुआंधार बयानबाजियों का दौर जरूर शुरू है। आज सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू सामने आए और कहा कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है और हम चुप नहीं रह सकते। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अडानी को पीएम मोदी का रिंग मास्टर गोगो करार दिया। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने डुबा दिया, बर्बाद कर दिया, तो हमारे लिए ये कोई रुचि का विषय नहीं है। लेकिन अगर वो देश को डुबाने का काम करेगा, देश को नुकसान कराने का काम करेगा, तो इस देश का नागरिक होने के नाते हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। और हम लोकतंत्र के मंदिर में देश के लिए काम करते हैं। उस लोकतंत्र के पार्लियामेंट के मेंबर होने के नाते अगर हम चुपचाप बैठेंगे, कोई देश को गाली देगा। संसद के भीतर प्रधानमंत्री जी ने एक टिप्पणी की थी। हम सब गलतफहमी से यह मान गए कि प्रधानमंत्री अपने लिए कह रहे थे। उन्होंने कहा था कि एक आदमी सब पर भारी हो। हमने सोचा वो अपने लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा प्रधानमंत्री अपने लिए ही ज़्यादा बात करते हैं, आई मी माई सेल्फ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो टिप्पणी उन्होंने अपने लिए नहीं की थी, रिंग मास्टर गोगो के लिए की थी। कौन है ये रिंग मास्टर गोगो? रिंग मास्टर गोगो उनके दोस्त हैं गौतम अडानी। ये टिप्पणी गौतम अडानी के लिए की थी। वो एक आदमी, वो एक दोस्त पूरे हिंदुस्तान पर भारी हो गया, हिंदुस्तान की कैबिनेट पर भारी हो गया, हिंदुस्तान की संसद पर भारी हो गया। और वैसे हम उनको धन्यवाद भी देना चाहते हैं गौतम अडानी जी को। गौतम अडानी जी की वजह से देश के नौजवानों को रोजगार मिला या नहीं मिला वो तो आप जानते हो। इस देश के कैबिनेट को जरूर रोजगार मिल गया, हर मंत्री को बोलने का मौका मिल गया। चर्चा है कि लंदन दौरे से लौटने के बाद आज राहुल गांधी संसद की कार्रवाई में शामिल हो सकते हैं और इस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चुटकी ली और कहा कि घर आया परदेसी। जवाब में कांग्रेस लोकसभा में इसको लेकर जवाब देती नजर आई। अधीर रंजन चौधरी ने सरकार को संसद में चर्चा कराने का चैलेंज दिया। घर आया परदेसी, विजिटर इज वेलकम इन द पार्लियामेंट। पूरा हफ्ता हो गया इंतजार करते, लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए सदन इंतजार कर रहा है। लेकिन जिन लोगों ने देश को अपमानित करने का काम किया, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते थे, फिर टुकड़े टुकड़े करने वाले देश को और नामो निशान मिटाने वाले देश को उनको अपने पार्टी में शामिल करते हैं, फिर अपने साथ चलाते हैं। अब जो उन्होंने सिखाया वो विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने का काम, झूठ बोलने का काम, संसद का अपमान करने का काम करते हैं। सदन में आए, माफी मांगे। राहुल गांधी जी को छवि की धूमिल करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं और इसमें एक साजिश की रूप से ये किए जा रहे हैं। अगर सरकार की दम है, हिम्मत है, फिर दोबारा कहें तो मोदी सरकार की हिम्मत है, दम है, जिगर है, तो सदन के अंदर राहुल गांधी जी की बयान पे चर्चा करने की इजाजत हो। और कौन सा बयान राहुल गांधी जी दिए हैं जो देश विरोधी है, देशवासी को जानने के अधिकार है। और ये अधिकार सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए। और वो कैसे? सदन के अंदर चर्चा के तहत। ये हम साबित कर देंगे असली देश विरोधी कौन है।
वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज फिर यह साफ किया कि राहुल गांधी के माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। खड़गे ने कहा कि राहुल नहीं, पीएम मोदी विदेश में भारत को बदनाम कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि विदेशों में दिए पीएम मोदी के भाषण का भी उन्होंने जिक्र किया और पूछा कि क्या ऐसे बयान देने वाला देशभक्त हो सकता है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। में ही बात करना, अरे ये तो खुद मोदी जी जब बाहर गए, चाइना गए, इन्होंने देश के खिलाफ बात किया, यहाँ के लोगों का इंसल्ट किया। फिर उसके बाद साउथ कोरिया गए, इन्होंने यहाँ के जनता का इंसल्ट किया। जब यूएई में गए, जहाँ के जनता का इंसल्ट उन्होंने किया। यहाँ तक नहीं, कनाडा में गए, वहाँ भी उन्होंने हमारे देश के लोगों के खिलाफ बोला। और ये कौन सा पाप हम किए हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हो गए, ऐसी बात बोलने वाले देशभक्त होते हैं। डेमोक्रेसी के बारे में ये तो डिबेट डिस्कशन में आई हुई चीज रहती है। राहुल गांधी ने लंदन में भारत के लोकतंत्र पर जो सवाल उठाए थे उसे बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना दिया था। सरकार के मंत्री संसद के अंदर और बाहर राहुल गांधी पर अटैक कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।